आज 6 मई को दुनिया भर में नो डाइट डे मनाया जा रहा है, जिसका मकसद है डाइटिंग कल्चर के खतरात के बारे में आगाही फराहम करना। नो डाइट डे मनाने का मतलब ये है कि आप कुछ वक्त के लिए भूखा रहने के उसूल की मुखालफत कर रहे हैं, जिसमें किसी न किसी सतह पर रोज़े को भी शामिल किया जा सकता है। अगर आपको वज़न बढ़ता महसूस हो रहा है तो आप कौन सी ग़िज़ाओं से ख़ुद के बढ़ते वज़न को रोक सकते हैं, यही जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगी जवेरिया महमूद कुरैशी साहिबा। डॉक्टर जवेरिया को हम खुशामदीद कहेंगे, माहिर ग़िज़ाइयत हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर जवेरिया फॉर योर टाइम। मुझे बताइएगा, आज वर्ल्ड नो डाइट डे है, तो जो लोग खुश होकर डाइट नहीं करते वो तो कहते हैं कि जी पूरा साल ही नो डाइट डे होना चाहिए, ना ही डाइट करनी पड़े। लेकिन ये जो डाइट की जाती है, बाज़-औक़ात हम बस किसी से सुनी सुनाई बातों से डाइट शुरू कर देते हैं। हमें कौन सी डेफिशिएंसीज़ हैं, कौन सी सफिशिएंसीज़ हैं पता नहीं होता, लेकिन हम अपना ईटिंग पैटर्न चेंज कर लेते हैं। कितना डेंजरस है ये? देखिए कि सेहतमंद ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है मतवाज़िन ग़िज़ा, बैलेंस डाइट। क्योंकि जब आप मतवाज़िन ग़िज़ा लेते हैं, अपनी जो डेली रूटीन है, रोज़मर्रा की जो आपकी खुराक की रूटीन है, उसमें बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब जैसे कि आज आपको पता है कि इंटरनेशनल डाइट डे है, और इसका मतलब ये है कि तमाम वो लोग जो बहुत ज़्यादा डाइटिंग करते हैं, उसमें होता क्या है कि आपकी बॉडी में बहुत सी डेफिशिएंसीज़ हो जाती हैं, यानी ग़िज़ाई नमकियात की ग़िज़ाई कमी वाक़ई हो जाती है, लाइक विटामिन सी, विटामिन ई और उसके अलावा विटामिन डी वगैरह की, जिससे आपकी बॉडी में डिफरेंट किस्म की बीमारियां जन्म लेने लगती हैं। तो बहुत से लोग ऐसे समझते हैं कि जब कुछ नो डाइट का मतलब होता है कि आपने कुछ खाना ही नहीं है, आपने बिल्कुल फास्टिंग कंडीशंस में चले जाना है, या फिर आपने बहुत थोड़ा-थोड़ा या कुछ ना कुछ, मतलब जब आप बाकायदा नमकियात ही नहीं ले रहे होते, या बाकायदा हयातीन यानी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स का अपनी खुराक में और बॉडी में इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, तो वो हमें बहुत सी जो जिस्मानी बीमारियां उसमें लेके जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो मतलब वी आर सेलिब्रेटिंग द नो डाइट डे टुडे, दैट्स व्हाई। अच्छा, अब इसमें मुझे बताइएगा कि ये जो डाइटिंग कल्चर है, इसमें मेरे सुनने में तो जो मेरा नॉलेज है, ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, इसको अक्सर डॉक्टर्स रिकमेंड भी करते हैं कि जस्ट ये रोज़े की तरह का एक होता है डाइटिंग का यानी कि सिस्टम। तो आपके ख्याल में क्या आप इसको सपोर्ट करती हैं, वाकई से एग्री करती हैं कि ये वाली डाइटिंग ठीक है? देखिए कि हमेशा आप चाहे वर्किंग है या फिर आप हाउसवाइफ है या किसी भी किस्म का इंसान का प्रोफेशन है, उसमें जो इंसान ब्रेकफास्ट के टाइम पे यानी नाश्ते के वक्त पे नाश्ता करे, खाने के वक्त पे खाना खाए, और रात के औकात में जो मतलब रात का खाना रात के वक्त पे खाए, मतलब वक्त होना चाहिए उसका। ये नहीं है कि आपने नाश्ता दोपहर 2 बजे करे या उसके अलावा, वो इंसान हेल्दी है। दूसरी जगह पे जो आपने पूछा इंटरमिटेंट फास्टिंग, देखिए वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छी है, रिकमेंडेड भी है, पर हर किसी के लिए नहीं है। आपकी बॉडी में बहुत से टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं जब हम ये बाहर के मसाला जात और ये बेकरी आइटम्स और इस तरह की अनहेल्दी, अनहाइजेनिक चीज़ें खाते हैं। उन चीज़ों के अगर कुछ ऐसे असरात बॉडी में जो कि कैंसर जेनेटिक सेल डेवलप कर रहे हैं, या कोई और आपके मैदे को तकलीफ दे रहे हैं, आपके लिवर, हार्ट, किडनीज, हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, उसको अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो वहीं पे इंसान को मतलब कहीं ना कहीं रिकमेंड किया जाता है, डिफरेंट कंसल्टेंट रिकमेंड करते हैं, या स्टडीज़ में भी है कि चलें इंटरमिटेंट फास्टिंग, पर आपने कंटिन्यू नहीं करनी। आप 1 दिन कर लें, 2 दिन कर लें, आप कंटिन्यू करेंगे, आपकी बॉडी में जान ही नहीं रहेगी, आपका जिस्म कमज़ोरी और लागरपन की तरफ चला जाएगा, आप मेडिकेशन पे और मतलब इन चीज़ों पे आ जाएंगे। तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि जो खुराक है, खुराक में इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स शामिल होने चाहिए। भरपूर नाश्ता कीजिए, सेहतमंदाना तौर पे दोपहर का खाना खाइए जिसमें फल, सब्जियां वगैरह शामिल हो, और मतलब ये मत कहिए कि डाइटिंग में जो है, हाँ डाइटिंग उस तरह से ज़रूर करें कि उसमें तला हुआ खाना और ये जो इस तरह की अशिया होती है ना जो अनहेल्दी होती हैं, लाइक बेकरी आइटम्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, बाहर यानी आप ये कह रही हैं कि अगर आप मोटापे से बचना चाहते हैं तो आप अपनी डाइट में जो गलत चीज़ें हैं, जो अनहेल्दी हैं, उनको माइनस कर दें, हेल्दी चीज़ें खाएं, और ज़ाहिर है वो भी बैलेंस खानी पड़ती हैं। ये नहीं कि आप बिल्कुल ही हर वक्त अपना मुंह चलाते रहें, ये चीज़ भी ठीक नहीं होती है। तो आप मुझे बताइएगा, आप क्या मतलब सजेस्ट करेंगी पाकिस्तानियों को, क्या उनके लिए नाश्ते में बेहतर है अगर वो वज़न कम करना चाहते हैं? क्या वो लंच लें, क्या वो डिनर लें? इसी तरह जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं उनके लिए भी बताइएगा। जी, देखिए कि हमारे यहाँ पे ना ख़वातीन और मर्द हज़रात अक्सर बहुत सा खाना खा लेते हैं, मतलब बहुत सा खाना खाते रहते हैं, और एकदम से कहते हैं कि बस ये भी नहीं मैं खा रहा, ये डाइटिंग स्टार्ट करने लगा हूँ या लगी हूँ। तो
आपका जो पिछला इतना आपने खराबियां पैदा की, क्या कहते हैं, आपने इतना गलत गलत खाने खाए और ये सब चीजें जो आपको पता भी था कि कुछ ऐसी चीजें जो कुछ ऐसे मशरूबात थे, चीजें थे, मामलात थे, अब आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं थे और आपने उसका इस्तेमाल किया। अब एकदम से उसको ठीक करने के लिए यही वर्ड, इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, इसका सहारा लिया जाता है कि डाइटिंग शुरू करने लगे हैं, तो इट्स नॉट हेल्दी एट ऑल। क्योंकि ओवर द नाइट तो आप ना सक्सेस पा सकते हैं, ना डाइटरी गोल अचीव कर सकते हैं, ना कोई बीमारी ओवर द नाइट दूर होती है बॉडी से। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जहाँ पे आपने क्वेश्चन पूछा है कि ब्रेकफास्ट में क्या होना चाहिए, तो नॉर्मली तो देखें कि पूरे पाकिस्तान में ये अनहेल्दी ब्रेकफास्ट जो स्पेशली वर्किंग लोग हैं ना, जैसे नान चने हो गए, बाहर की चीज़ें हो गई, और या तो जो लोग बहुत जल्दी में होते हैं वो नाश्ता करते ही नहीं है, और अगर करते भी हैं तो वो अनहेल्दी होता है, जो कि वो उनकी अपनी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। अच्छा, वैसे नाश्ता स्किप करना आपके ख्याल में ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए, एक इंसान ने अपने, चाहे वो बैंकर है, मीडिया में है, डॉक्टर है, मतलब किसी भी पोजीशन पे है, चाहे उसकी नाइट ड्यूटीज या जो भी है उसके मामलात है, या वो स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपकी कॉग्निटिव जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो आप उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अगर आपने ब्रेकफास्ट स्किप किया है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपके ब्रेकफास्ट में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, या जैसे अंडा एक मुकम्मल ग़िज़ा है वो ज़रूर होना चाहिए, फ्रूट की सर्विंग हो, दूध या दही का इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए। अगर दूध का ग्लास नहीं ले रहे, योगर्ट के साथ जाएं, उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, स्किन के लिए अच्छी होती है, बॉडी एक्टिव करती है। अक्सर औकात काम के औकात में लोग बहुत थके, सुस्त और बिल्कुल मतलब लेजी नज़र आते हैं, और वो इसीलिए आते हैं तब वो मतलब जल्दी जल्दी में निकलेंगे और अपना ब्रेकफास्ट स्किप करेंगे। बर वक्त खाना खाना बहुत ज़रूरी है सेहतमंद रहने के लिए, सेहतमंद माशरे के लिए, और इंसानी सेहत की अपनी जो हमारी यहाँ पे यू कैन से जो मतलब बचाव है ना इस दुनिया में, वो बहुत बहुत हद तक मुमकिन हो जाता है, और बहुत बीमारियों से भी बचाव अच्छा, मुमकिन वो होता है। लोग जो कि वेट गेन करना चाहते हैं वो किस तरह गेन करेंगे? ज़ाहिर है हेल्दी चीज़ें मोस्टली वज़न नहीं बढ़ाती हैं, और अगर आप वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो क्या फिर दबा के रोटी खाएं, चावल खाएं, क्या करें? देखिए, बच्चों के लिए मुख्तलिफ होता है, बड़ों के लिए जो टीनेजर्स और एडोलसेंट्स हैं उनके लिए मुख्तलिफ होता है, 40 प्लस के लिए मुख्तलिफ डाइट प्लान होते हैं वजन बढ़ाने के लिए। पर इसमें अगर हेल्दी तरीके से आप अपना मसल मैस वेट गेन करना चाह रहे हैं, लाइक अगर छोटे बच्चे की बात की जाए तो उसको गाजर का मुरब्बा, सेब का मुरब्बा ब्रेकफास्ट में दिया जा सकता है। दोपहर को दालें, सब्जियां, फलियां, लाल लोबिया, इसको सलाद के साथ या किसी ना किसी चीज़ के साथ दिया जा सकता है। ह्यूमन हेल्दी हैबिट्स की डेली लाइफस्टाइल में डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। लाइक आप एक चीज़ को अपनी हैबिट बना लेते हैं, चाहे वो अच्छी है या बुरी, वो आपकी बिल्कुल। हमारे यहाँ जो मेरा ख्याल है कि एक जिसे कहते हैं ना नेशनल नाश्ता, वो तो अंडा पराठा है कि उसके बगैर तो वो नाश्ता नहीं होता। देखिए, लाहौर में तो यहाँ पे बहुत सारा मतलब रिसर्च बेस्ड स्टडी है कि लाखों लोग जो है वो नान चने वगैरह ले रहे हैं। कराची में ज़रा डिफरेंट है, इस्लामाबाद में डिफरेंट है, कोयटा में भी थोड़ा डिफरेंट है। तो वो दीज आर अवर प्लेसेस, अवर सिटीज, पर हेल्थ कम्स फर्स्ट ना। सेहत है तो सब कुछ है, और सेहतमंदाना जिंदगी में जो हम नो डाइट डे ये इस पे अवेयरनेस जो दे रहे हैं वो इसीलिए दे रहे हैं कि बैलेंस रखें, वक्त पे खाना खाएं, मतवाजन लें, तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करें। जब आप हर चीज़ अपनी खुराक में शामिल करेंगे, आपको बीमारी कोई नहीं होगी, आपकी डॉक्टरों के पास चक्कर कम लगेंगे, आपका वक्त जो है वो बर्बाद नहीं होगा। आप अपने मतलब इवन आप यूनिवर्सिटी गोइंग है, कॉलेज स्कूल्स है, या वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, आप इवन मीडिया में कहीं पे भी हैं, तो आप मेंटली तौर पे और फिजिकली तौर पे बहुत एक्टिवली परफॉर्म कर सकेंगे। और सेहतमंद माशरा तभी बनता है जब हम अच्छी खुराक लेते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, नींद अपनी 8 घंटे की पूरी करें, और बैलेंस डाइट लें, और जो खाएं वो आप देखें कि ये इसने आपके शरीर का, आपकी बॉडी का हिस्सा बनना है। तो ये चीज़ मेरी बॉडी के लिए ठीक है या नहीं ठीक है। ये नहीं है कि जब सामने कुछ भी आया और वो कहते हैं ना कि माल मुफ्त और दिले बेरहम, तो बस फिर हम दीवाने हो जाते हैं। ख़ास तौर पर शादियों में मैंने ये देखा है कि लोगों ने प्लेट्स फुल की होती हैं, और जब उठ के जाते हैं तो आधा आधा खाना उन प्लेटों में बचा होता है, लेकिन नीयत इतनी ख़राब होती है कि वो भर लेते हैं बस ना, कि बस ये आज ही मौका मिला है। खैर, फाइनली मैं चाहूँगी डॉक्टर जवेरिया को मैसेज जो कि आप देना चाहें इस प्लेटफॉर्म से। मैं ये कहना चाहूँगी कि खुराक में मतलब खुराक मुतवाज़न होना ज़रूरी है, और जब आप शादी ब्याह दीगर तकरीबात या घर पे किसी घर भी जाते हैं,
आपको वहाँ पे अगर बहुत सा खाना भी सर्व है तो आप उस पे अपनी नीयत अच्छी रखें, क्योंकि इन्नमल वाला बुनियाद अमाल का दरोमदार नीयतों पे है, खाने में भी, जिंदगी में भी, हर मामले में। इट्स इन एवरीथिंग। और हाँ, जब आप अपने साथ मतलब किसी भी जगह पे, चाहे वो खुराक है कुछ भी है, उसमें ज्यादा नहीं होने देते तो आप हेल्दी रहते हैं। और एंड पे मैं कहना चाहूंगी, गो ग्रीन गो ब्यूटीफुल। जितना हरे पत्ते वाली सब्जियों का और फलों का आप इस्तेमाल करते हैं, उतना आप बीमारियों से दूर रहते हैं। बिल्कुल, यही तरीका है बीमारियों से बचने का। सही, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जवेरी, आप हमारे साथ मौजूद रही और आपने इस हवाले से गाइड किया पाकिस्तानियों को। वो जो माले मुफ्त दिले बेरहम वाला चक्कर है ना, उससे ज़रा थोड़ा बाहर निकले और अपनी सेहत पर तवज्जो दें। देखिए, सेहत है तो सब कुछ है। एक्चुअल वेल्थ इज़ हेल्थ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।